अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्विज मास्टर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आ गए हैं 50 क्वेश्चन लेकर जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश, रेडियो तरंग तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? नाभिकीय तरंगे हैं, चुंबकीय है, अनुनाद है, विद्युत चुंबकीय या भूकंपीय तरंगे? तो सही जवाब हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? कौन सा? धर्मनिरपेक्ष। तो 42वां संविधान संशोधन है जिसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन या उच्च सदन क्या हो जाएगा? राज्यसभा। गौर मड़ैया किस राज्य का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है? यह है छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा शास्त्रीय नृत्य मोबाइल स्कल्पचर कहलाता है? तो ओडिसी। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मण दास था बंदा बहादुर का मूल नाम। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसे क्या कहा जाता है? सीधी सीधी बात है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य जो है वो क्या है? लावड़ी। डायोड एक युक्ति है जो धारा को कैसे प्रवाहित करती है? एक दिशा में प्रवाहित करने लगती है डायोड। प्रश्न नंबर 10, लावा के प्रभाव से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से, यानी जब लावा निकलता है, बहता है, तो लावा के फटने से कौन सी मिट्टी बनती है? तो काली मिट्टी बनती है। ये कपास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में ज़्यादा पाई जाती है काली मिट्टी। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी, कपासीय मिट्टी, रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न है, रबड़, शीशा और प्लास्टिक अच्छे होते हैं क्योंकि वह किसके रूप में कार्य करते हैं? तो विद्युत रोधक के रूप में कार्य करते हैं। रबड़, शीशा और प्लास्टिक ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इनमें ऊष्मा या विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, और सबसे बड़ी और सबसे विशाल नदी पूछेगा तो अमेजन नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? वायरस द्वारा कौन सा रोग होता है? बताइए। निम्न में से कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो पारा जो है, सभी धातुएं तो ठोस होती हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुएं तो सभी तरल अवस्था में हो जाएंगी, लेकिन जब उसे बहुत ज़्यादा ऊष्मा दी जाएगी, बहुत ज़्यादा हीट दिया जाएगा, लेकिन कमरे के तापमान पर ही तरल अवस्था में पाई जाती है पारा। हमारा जो बुखार नापने का थर्मामीटर होता है उसमें प्रयोग किया जाता है, पारा ही हिलता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी और डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है।
पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। अब सबसे बड़ा एशिया हो जाएगा और सबसे छोटा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय है। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रेक्षित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? रूस। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? अमेरिका। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? यानी कागज का, अब तो हमारे यहाँ बहुत जगह, सब जगह लगभग कागज की मुद्रा रहती है, कागज के नोट होते हैं, लेकिन ये सबसे पहले कागजी नोट जो है चाइना की देन है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, पश्चिम बंगाल में। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो भारत में ही सबसे ज़्यादा मतदाता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। वायुमंडल से उड़ान भरने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? राइट बंधु। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, नर्मदा नदी के तट पे। याद आया? अगला प्रश्न, इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किसके लिए किया जाता है? ईमेल, चैटिंग, वीडियो देखना, सबके लिए प्रयोग थे सबके। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर स्थित है। विटामिन ए की खोज किसने की? मैकुल। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। राजस्थान और गुजरात की पारंपरिक महिला वेशभूषा कौन सी है? घाघरा चोली। बुल्गारी किस भारतीय राज्य की पारंपरिक कढ़ाई वाली पोशाक से संबंधित है? बुल्गारी पंजाब में है। तमिलनाडु में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक परिधान क्या कहलाता है? वेष्टी। क्या कहलाता है? वेष्टी। इलाहाबाद समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब। किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत में तोलमी किसके शासनकाल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्राचीन भारत में तोलमी किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है? तो शुक्र है, बाकी सब इसके अपोजिट घूमते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन है? तो 352 में भी है, 356 में भी है, 360 में भी है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट।
किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किस मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है? काली कपासी मिट्टी को। भारत की पहली परमाणु परीक्षण किस वर्ष में की गई थी? 1974। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1930 में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे बाहरी परत कौन सी है? क्रस्ट। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।